दोस्तों, अभी तक आपने नागिन को ही अपने नाग का बदला लेते हुए देखा है, क्योंकि कहा जाता है नागिन अपने नाग के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। नाग की मौत के बाद नागिन अपने नाग का बदला लेती है और बाद में खुद मर जाती है। परंतु छपरौली क्षेत्र के एक गांव में एक अनोखी ही सच्ची घटना सामने आई, जहां पर एक नागिन के ऊपर बाइक चढ़ने से उसकी मौत हो गई। परंतु फिर उसके प्रेमी नाग ने जो गांव वालों के साथ किया, उसे जिसने भी सुना वो डर से कांप गया। दरअसल छपरौली गांव में रहने वाले दो भाई सुरेश और राम किसी काम से दूसरे गांव गए थे। उनकी खुद की बाइक थी। जब वे बाइक से वापस घर आ रहे थे तो रोड में अचानक से एक नागिन आ गई। क्योंकि बाइक स्पीड पर थी, इसीलिए पता नहीं चला कि कब नागिन बाइक के नीचे आ गई। नागिन की वही मौके पर मौत हो गई। कुछ देर बाद नागिन के मृत शरीर के पास एक नाग आया और काफी देर तक नागिन के पास ही घूमता रहा। दोनों भाइयों को पता ही नहीं चला कि उन्होंने एक नागिन को मार डाला है। दोनों भाइयों ने मजे से अपने माता पिता के साथ रात को खाना खाया और सोने के लिए चले गए। परंतु आधी रात को एक नाग खिड़की से आया और सुरेश को उसने डस लिया। सुरेश जोर जोर से चिल्लाया और नाग खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गया। सुरेश के माता पिता और उसके भाई राम ने जब सुरेश को देखा तो वो डर से रोने लगे और सुरेश का पूरा शरीर नीला पड़ गया और मुंह से झाग निकल रहा था। अपने भाई को बचाने के लिए राम तुरंत अपना बाइक लेकर आया और पास ही के गांव के प्रसिद्ध सपेरे को घर ले आया। सपेरा जानकार था। उसने तुरंत सुरेश के शरीर को देखकर बता दिया कि इसको एक नाग ने काटा है। सपेरे ने अपनी विद्या से ये जान लिया कि एक नाग ने बदले की आग में ये सब किया है। वो सपेरा राम और उसके माता पिता को बोलता है कि आपका ये लड़का सुरेश कब का शरीर त्याग चुका है, अब किसी भी हालत में इसे जिंदा नहीं किया जा सकता। लेकिन आपके दूसरे बेटे राम की जान पर बहुत खतरा है, क्योंकि इन्होंने एक नागिन की हत्या करी है। इसीलिए अब नाग आपके दोनों बेटों को मारना चाहता है और एक को मारने में वो सफल हो गया है। अब अगर आपने अपने दूसरे बेटे राम को बचाने के लिए कुछ नहीं किया तो इसके भी प्राण जल्दी ही चले जाएंगे। आपको आज ही मेरे साथ अभी शिव मंदिर चलना होगा, क्योंकि नाग आपके बेटे को मारने के लिए आसपास ही छुपा है और मौके की तलाश में है और अब केवल महादेव ही आपके बेटे को बचा सकते हैं। ये सुनकर राम के माता पिता के तो होश ही उड़ गए। अभी एक जवान बेटा मरा और अब दूसरे बेटे की जान का खतरा। उन्होंने वैसा ही किया जैसा उस सपेरे ने कहा। वे शिव मंदिर पहुँचे। सपेरे ने राम से कहा कि उसे महामृत्युंजय मंत्र का पाठ 108 बार जोर जोर से करना है। वो सपेरा राम के माता पिता के साथ शिव मंदिर में ही कहीं छिप गया। भगवान शिव की प्रतिमा के आगे राम महामृत्युंजय मंत्र का जोर जोर से जाप करने लगा। तभी उस मंदिर में नाग राम को मारने के लिए आ गया। जैसे ही वो राम को डसने वाला था, तभी आसमान में अचानक से बिजली कड़कती है और नाग के पूरे शरीर में आग लग जाती है और वो वहीं भस्म हो जाता है। भगवान शिव ने राम की जान बचा ली थी। सपेरा और राम के माँ बाप ये सब देख रहे थे। जब राम का 108 बार महामृत्युंजय जाप पूरा हो गया तो उसे सारी घटना सुनाई गई, जिसे सुनकर राम हैरान हो गया था कि भगवान शिव ने उसकी जान बचाई थी। सभी ने महादेव को प्रणाम किया और इसके साथ ही राम को एक सबक भी मिला कि कोई भी गाड़ी चलाते वक्त हमें आसपास और नीचे ध्यान जरूर देना चाहिए और वाहन धीरे चलाना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हमारी वजह से किसी बेजुबान जानवर की जान न चली जाए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।